Assalamualaikum, welcome back to my channel and this is me Mahzeeb and I hope everyone is doing good, great। मज़े में होंगे आप लोग सब। अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही। अच्छा, तो आप लोगों ने मेरी टाइटल से तो देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि चाइना का न्यू ईयर ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसको। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाइनीज़ न्यू ईयर जो स्प्रिंग फेस्टिवल है इसको गुजरे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं चाइना में, लेकिन मेरी वीडियो जो है वो लेट हो गई है। वो इसलिए कि मैं जो ही चाइनीज़ न्यू ईयर ख़त्म हुआ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई, शियान गई, मैं चंगचो गई और नानचिंग चली गई। और इंशाल्लाह ये वीडियोस भी आने वाली हैं, साथ साथ मैं एडिट कर रही हूँ उनको, जब मैं अपलोड करूँगी तो काइंडली आप लोग देखना। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। और इसके अलावा टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चाइनीज़ न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट होता है। और जो चाइनीज़ न्यू ईयर है वो कैसे सेलिब्रेट होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेट की जाती है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसमें ये है कि जो चाइनीज़ न्यू ईयर है ये 15 डेज़ का होता है। ये 15 डेज़ इसमें लगते हैं इसको सेलिब्रेट करने में। जैसे हमारी ईद के 3 दिन होते हैं, हम लोग 3 दिन सेलिब्रेट करते हैं और चाइनीज़ न्यू ईयर 15 डेज़ लगते हैं इसमें। और इसको मनाया कैसे जाता है और इसकी डेट्स क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हमारे पाकिस्तान में ईद जो है हर साल उसकी जो डेट होती है वो चेंज होती है, क्योंकि वो डेट हम लोग मून को देख के वो होती है डेट। तो चाइनीज़ न्यू ईयर भी ऐसा ही है। और इसमें ये होता है कि ये जनवरी 1 से लेके फेब 20 के मिड में ये सेलिब्रेट होता है। और ये चाइना का सबसे बड़ा जो है इनका फेस्टिवल है ये, और ये लोग बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं। मुझे चाइना में काफ़ी टाइम हो गया और मुझे काफ़ी शौक़ था कि मैं किसी चाइनीज़ फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ न्यू ईयर। और इस साल मैंने एक चाइनीज़ फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया और फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया था कि काइंडली आप हमें बताएं कि चाइना में न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट होता है। और क्योंकि पाकिस्तान में हमारी काफ़ी बुक्स में है इसके बारे में, चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में, लेकिन किसी ने इस तरह से इतना उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो काइंडली फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि काइंडली अब करें, ऐसा बनाएं न्यू ईयर के बारे में, फिर हमें दिखाएं। फिर मैंने सोचा चलिए बनाते हैं व्लॉग। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ़र्स्ट डे इसका कैसा होता है। फ़र्स्ट डे इनका ऐसा होता है कि ये रात में सेलिब्रेट करते हैं, शाम में। इसमें ये होता है कि सबसे जो इनकी मेजर जो चीज़ें खाने में ये क्या खाते हैं वो ये है कि ये लोग खाते हैं डम्पलिंग्स, जिनको चाइनीज़ में कहते हैं च्याओस। डम्पलिंग्स ऐसे होते हैं, ये साथ आप लोग मेरी वीडियो में देख भी रहे होंगे, ये कीमे के बने होते हैं। बाहर ये जो बने होते हैं ये मैदे के होते हैं और उसके अंदर वो कीमा होता है और बहुत मज़े के होते हैं ये। और उसके अलावा काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं खाने की मज़े मज़े की, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, बाकी और चीज़ें हो गई। और हॉट पॉट हो गया, वो तो काफ़ी चाइना का जो है फेमस है, वो तो आप लोगों को पता होगा, वो खाते हैं। और वही बात है जिसका जो दिल जाता है वो खाता है। और जैसे आप लोग साथ साथ मेरी वीडियो में देख रहे होंगे कि हमने क्या खाया। और उसके अलावा खाना खाने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं चाइनीज़, क्योंकि ना ये लोग खाना खाते हैं साथ बातें कर रहे होते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। और न्यू ईयर पे तो ये ज़्यादा ही टाइम लगाते हैं। और उसके बाद ये लोग ये करते हैं, क्योंकि खाना ये खाते हैं ना बहुत इंजॉय करके खाते हैं ना ये खाना ये लोग। और न्यू ईयर पे तो ये होता है कि इन लोगों को पूरी रात जागना होता है। और जब ये खाना ख़त्म करते हैं उसके बाद ये बैठ जाते हैं टीवी के सामने, क्योंकि टीवी पे उस दिन न्यू ईयर के दिन टीवी पे इनका एक स्पेशल एक प्रोग्राम लगता है वो देखने के लिए। और जब वो देख रहे होते हैं साथ में ये लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, फ्रूट्स खा रहे होते हैं, मतलब साथ खा रहे होते हैं, साथ वो टीवी देख रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब उसके बाद ये होता है कि जो घर में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े होते हैं या जो अनमैरिड होते हैं, उनको जो है रेड पैकेट्स मिलते हैं, होंग पाओ जिसको चाइनीज़ में बोलते हैं, या सिंपल वर्ड्स में कहें जैसे हमारे पाकिस्तानी बच्चों को ईदी दी जाती है तो इनका भी ऐसे ही है। और वहाँ पे छोटे बच्चे थे दो, मैंने भी उनको ईदी इनको रेड पैकेट दिया। और मैं अनमैरिड थी और मुझे भी होंग पाओ मिला और काफ़ी इंजॉय किया इस चीज़ को। और उसके अलावा जो सेकंड डे होता है इनका, उसमें ये होता है कि जैसे हमारा होता है हम भी इधर उधर जाते हैं, जिसकी जैसे फैमिली में किसी की डेथ हुई हो उनकी कब्र पे जाते हैं दुआ के लिए। और चाइनीज़ भी ऐसे ही होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं वो जाते हैं कब्र पे दुआ के लिए, या जो भी इनका रिलीजन होता है उस तरह से। और उसके बाद ये लोग ये करते हैं कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, जैसे जिसके पेरेंट्स हैं वो उधर जाते हैं, या कज़न्स जो भी है फैमिली में उधर जाते हैं सारे लोग मिलने के लिए। और मैं गई अपनी फ्रेंड के साथ उनके होम टाउन में।
और वहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग भी बहुत अच्छे से, जो इनके होम टाउन में जो इनका गांव होता है वहाँ पे भी ये लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, कोई सिंगिंग कर रहा था, कोई बातें कर रहा था, मतलब मिक्सअप सारा कुछ हो रहा था वहाँ पे, बस लोग इंजॉय कर रहे थे वहाँ। और वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए एक गाना भी गाया जो आप लोग देख रहे हैं। कैसा लगा आपको, आप लोग भी सुने। 你给我唱。是的，这几句是我给你唱的。好的，谢谢。来吧。好，等一下，等一下。और उसके अलावा अब, और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई। और उसके अलावा ना ये लोग घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। वो एक रेड कलर की एक चीज़ होती है ना, वो दरवाजे के ऊपर चिपका देते हैं, जैसे वो एक चीज़ लिखा होता है, उसके ऊपर विशेज़ होती हैं न्यू ईयर की। और उसके अलावा वो लोग, रेड लाइट्स होती हैं स्ट्रीट्स में लगी होती हैं, शॉप्स के बाहर लगी होती हैं, वो न्यू ईयर के टाइम होती है, उसके ऊपर लिखा होता है हैप्पी न्यू ईयर। और इस तरह चाइनीज़ में भी लिखा होता है शिनियन खायला। वो मतलब साल में एक दफ़ा इनका न्यू ईयर आता है और इसको बहुत अच्छे से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और सारा कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट भी हुआ होता है। और ये 15 डेज़ कैसे गुजारते हैं, और मैं अभी आप लोगों को आगे बताती हूँ। वो इस तरह के, जब ये 2 दिन 3 दिन तो मैंने आपको बता दिए, फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि अब डिफरेंट जितने भी जिसके जो फ्रेंड्स होते हैं फिर उनसे मिलते हैं, फिर उनके घर जाते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि ईद के बाद किसी के घर जाएँ, उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, ऐसे ही है। और फिर फ्रेंड्स से मिलते हैं। मैं भी अपने फ्रेंड्स से मिलने गई, फिर हम लोगों ने न्यू ईयर बनाया और हम लोगों ने केक काटा, वो भी आप लोग देख रहे हैं। 快乐！哦，新年快乐，美月！哦，你戴了口罩，我怎么拍你？因为我今天没有洗脸。और उसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। फिर उसी के बाद ही हम लोग घूमने के लिए गए थे, जो मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग शियान गए थे और इधर उधर घूमने के लिए गए थे। और उसके अलावा ये कि बस घूमना फिरना, और ये सारा 15 डेज़ ऐसे ही बस इनके गुजर जाते हैं। और ये जो 15 डेज़ होते हैं ना, इस टाइम पे जैसे बीजिंग है, बीजिंग में जो मेरी यूनिवर्सिटी बीजिंग में, जैसे आप सब लोगों को पता है, जब न्यू ईयर होता है ना तो उससे पहले हम लोग सारी चीज़ें लेके पहले ही रख लेते हैं। वो इसलिए कि जब न्यू ईयर होता है ना, और उस टाइम सारी शॉप्स सारा कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि बीजिंग में ज़्यादातर लोग बिज़नेस के लिए आते हैं, वर्क के लिए आते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो लोग सारे चले जाते हैं वापस, और सारा कुछ बंद हो जाता है बीजिंग में 15 डेज़ के लिए। बीजिंग बिल्कुल खाली हो जाता है। वैसे डेली रूटीन में बीजिंग में इतने ज़्यादा लोग होते हैं, ना पूछें। और जब जो न्यू ईयर होता है सारे लोग चले जाते हैं, और वो सब लोग अपना न्यू ईयर मना के 15 डेज़ बाद वापस आते हैं। और जो न्यू ईयर है, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस साल न्यू ईयर मना के, बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि आप लोगों को भी देख के मेरी वीडियो आप लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। और असल में वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से शूट नहीं कर सकी, वो इसलिए कि वही बातें फैमिली में होता है, कुछ लोगों का थोड़ा पर्सनल भी होता है, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। और जितना हो सका मैंने उसको वीडियोस बनाई हैं मैंने, आप लोग देखें। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और जिससे इसके साथ दिल चाहे शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी सारी न्यू वीडियोस आने वाली हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रखना अपना बहुत बहुत ख्याल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।